पड़ोसी देश बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है। यहां भारी हिंसा के बाद पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकारुज्जमान ने हसीना को 45 मिनट के अंदर इस्तीफा देने के लिए अल्टीमेटम दिया था। আসসালামু আলাইকুম। এটিএন বাংলার বিশেষ বুলেটিনে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তনুজা দাস। ওনারা এখানে এসেছেন, আমরা একটা সুন্দর আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আমরা ফর্ম করব এবং ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মাধ্যমে देशेर समस्त कार्यकलाप। एक बड़ी खबर सुमेरा यहाँ पर बता रहे हैं, हसीना का हेलीकॉप्टर त्रिपुरा में लैंड हो गया है। बीएसएफ की निगरानी में शेख हसीना को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। कैसे ढाका से उड़ान भरने के बाद भारत की ओर बढ़ा शेख हसीना का हेलीकॉप्टर। हालांकि बीएसएफ की निगरानी में शेख हसीना को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि उनका हेलीकॉप्टर त्रिपुरा में लैंड हो गया है। जी हाँ, अज्ञात स्थान पर इस वक्त उन्हें रखा गया है, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया। वहां पर जो बांग्लादेश की हुकूमत थी, यानी कि शेख हसीना की जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट अब यहां तक बढ़ चुके हैं कि उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जैसे कि शेख मुजीबुर रहमान, उनके मुजस्समा भी एक जगह पर तोड़ा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, देखिएगा, ये आप देख रहे हैं कि लोग उसके ऊपर चढ़ गए और उसको भी तोड़े। इन्होंने आर्मी के प्रेशर के अंडर, आर्मी ने लिटरली शेख हसीना को ये कहा 45 मिनट का आपको टाइम दे रहे हैं, रिजाइन करो एंड गेट आउट ऑफ द कंट्री। ये डेवलपमेंट जो है वो जारी बात है, एशिया के लिए, साउथ एशिया के लिए, हमारे खित्ते के लिए कोई इतनी अच्छी नहीं है। शेख हसीना ने प्रेशर के अंडर यही किया, इन्होंने रिजाइन कर दिया और आज के समय ये सेफ्टी के लिए इंडिया आ चुकी हैं। हेलीकॉप्टर से इनको सेफली इंडिया लाया गया है और उसके बाद ये देखा गया कि बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है, इन्होंने पूरे देश को संबोधित किया और ये कहा, आई एम इन चार्ज नाउ। बांग्लादेश की आर्मी अब संभाल रही है यहाँ पे सिचुएशन। और इन्होंने लोगों को ये कहा कि बहुत ही जल्द एक इंटरिम सरकार बना दी जाएगी, बट फॉर द टाइम बिंग वकीर-उज़-ज़मान ये है द मोस्ट पावरफुल मैन इन बांग्लादेश। शेख हसीना को बिल्कुल पावर से हटा दिया गया है। तो दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है और अब बांग्लादेश की कमान है वो बांग्लादेश आर्मी ने अपने हाथों में ले ली है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार-उज़-ज़मान इस समय बांग्लादेश की सत्ता को अपने हाथ में लेने के लिए बांग्लादेश की पीएम को 45 मिनट का समय दिया था, जिसके बाद शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर चली आई और उन्होंने खुद को इस समय बांग्लादेश का चीफ घोषित कर लिया है। भारत के पड़ोसी देश में तख्ता पलट होना भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि बांग्लादेश से पहले भारत के एक और पड़ोसी देश म्यांमार में सेना ने तख्ता पलट कर दिया है और बागडोर अपने हाथों में ले रखी है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी यही हाल है, वहां भी कहने को ही सरकार है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ही बाकी सरकारों को चला रही है। दोस्तों, अगर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को देखा जाए तो शेख हसीना सरकार में भारत और बांग्लादेश के अच्छे संबंध रहे हैं। वहीं अब देखना होगा कि बांग्लादेश आर्मी चीफ के वहां की सत्ता अपने हाथों में लेने के बाद वो एंटी इंडिया होंगे या भारत के साथ वैसे ही अच्छे रिश्ते रहेंगे। तो क्या बांग्लादेश में मिलिट्री कू अंडरवे है? मिलिट्री कू होने जा रहा है। इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने मुलाकातें की हैं जो उनके दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके लीडर्स के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ उनकी इस वक्त मीटिंग्स चल रही हैं। और 3 बजे, आज 3 बजे बांग्लादेश के जो हैं वो खिताब करेंगे। इस वक्त क्या उनका जो एड्रेस है वो शुरू हो चुका है, हम ये देखे लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस खबर की सारी डिटेल्स आप तक पहुंचाई देती हूँ। और खबर आप जानते हैं कि ये क्यों हुआ है, और मेरे पास इस वक्त इसकी कुछ जो इस वक्त वहां पर चल रहा है वो पहले आपको दिखाते हैं कि वहां पर इस वक्त हो क्या रहा है और जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो प्रोटेस्ट हुआ है उसकी क्या सिचुएशन। कहा यह जा रहा है कि तारीख का, स्टूडेंट्स और यूथ का ये एक सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था, जो ऐसा प्रोटेस्ट आज तक देखने को नहीं मिला कि स्टूडेंट्स और जो यूथ है वो ऐसा प्रोटेस्ट करे। तो एक बड़ी ही, जिसे कहते हैं कि अनार्की की सूरत हाल है।
पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो चुका है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इस वक्त पॉलिटिकल टर्मोइल आ चुका है। तो आप 100% आर्मी को आलिया जी एग्जैक्टली नजर ऐसे ही आ रहा है कि 100% आर्मी कू है। और इसमें मैं आपको इसकी कुछ और डिटेल्स पहले बताती हूँ, फिर मेरे पास कुछ और इसकी वीडियोस ये हैं कि वहां पर जो बांग्लादेश की हुकूमत थी, यानी कि शेख हसीना की जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट अब यहाँ तक बढ़ चुके हैं कि उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जैसे कि शेख मुजीबुर रहमान, उनके मुजस्समा भी एक जगह पर तोड़ा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, देखिएगा, ये आप देख रहे हैं कि लोग उसके ऊपर चढ़ गए और उसको भी तोड़े हैं। और ऐसे बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स जिनका ताल्लुक जो कि उस पॉलिटिकल पार्टी, शेख हसीना की पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनको अब तोड़ा जा रहा है, खराब किया जा रहा है। इसी तरीके से कुछ और तस्वीरें भी इस वक्त चल रही हैं, कुछ और वीडियोस भी चल रही हैं और मैं आपको अभी कुछ और वीडियोस और पिक्चर्स की तरफ ले चलती हूँ। लेकिन ऐसा करते हैं कि पहले हम जरा ये बात कर लेते हैं कि हुआ क्या हुआ। जनाब ये है कि वैसे तो कल भी बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स दी थी जिससे ये पता चल रहा था कि कुछ होने वाला है। अच्छा, उसमें हुआ क्या कि जो बांग्लादेश के वैसे तो इस वक्त क्या वो जो खिताब करेंगे उसमें हमें पता चलेगा कि वो क्या कहेंगे, लेकिन जो इस वक्त वो कर रहे हैं वो ये है कि आर्मी चीफ, बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वकारुज़्ज़मान इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ, जो अपोजिशन पार्टियां हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। नेशनलिस्ट पार्टी और इसके अलावा जितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं बांग्लादेश की, उनके साथ उनके मुज़ाकरात जारी हैं। मुमकिन तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टीज है कहा जा रहा है, उससे टॉक करने के बाद ही वो एड्रेस करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर जो कुछ मैंने आपको बताया कि कल भी कुछ उन्होंने इस तरह की बात की थी कि जिससे ये कहा जा रहा था कि क्या ऐसा कुछ होने वाला है। इसमें शेख हसीना ने जो रास्ता इख्तियार किया है तो वो ये है कि वो इंडिया में रिफ्यूज हासिल करेंगी, कर ली उन्होंने। यानी यही है ना कि अगर ये कहा जाता है कि शेख हसीना फ्लीज टू इंडिया, तो इसका मतलब ये है कि अब वो वहां से भागकर इंडिया पहुंची हैं और इंडिया में वो सियासी पनाह हासिल करेंगी। रिफ्यूज उन्होंने इंडिया में हासिल किया, इसके अलावा तो कोई कंट्री उनके पास था भी नहीं। ऑब्वियसली उन्होंने इंडिया में जाना था। तो इंडिया में शेख हसीना का जाना ये भी हमें बताता है कि क्योंकि इंडिया नेबर है बांग्लादेश का और वहां पर एक पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो चुका है, तो यकीनी तौर पर इंडिया का इस उसमें अब हम देखेंगे कि एक बड़ा रोल क्या इंडिया प्ले करता हुआ नजर आएगा। क्या टॉक्स होंगी, क्या शेख हसीना और उनकी फौज के दरमियान बातचीत करवाई जा सकेगी, क्या जो अब वहां पर हुकूमत बनेगी उस सिलसिले में इंडिया की तरफ से कोई कोशिशें की जाएंगी। देखें, ये सब कुछ इससे पहले बहुत कुछ चलता रहा, बहुत सारे जो बयानिए हैं, नैरेटिव्स आते रहे। यहाँ तक मैंने देखा कि कहा गया कि ये जो यूथ के प्रोटेस्ट हो रहा है या जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके पीछे कुछ कंट्रीज का हाथ है, कुछ नेबरिंग कंट्रीज का हाथ है। पाकिस्तान के बारे में इस तरह के एलिगेशंस लगाए, बहुत सारी मीडिया पर जो है ये कहा जाता रहा कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है और इसको आग लगाने में या भड़काने में ये पाकिस्तान शेख हसीना के खिलाफ जो है पाकिस्तान की तरफ से कोई जो है वो करवा रहा है, या ये सब चीजें एने जोगे होंदे ते अपने घर जो कुछ चल रहा है वो ना ठीक हो जाता, उधर जो कुछ चल रहा है वो इससे कम